मैं ये जानना चाहता हूं अहमद साहब, आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान मोदी से इतना ज्यादा डरता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतना ज्यादा डरता है कि उनको नहीं आना चाहिए चाहे जो हो जाए? इतना डर किस बात का? बोलते मैं ट्रेन में चाय बेचता था, हालांकि इनके अब्बा जान की कैंटीन थी, अब्बा जान चाय बेचते थे और चाय कभी नहीं बेची। अहमद साहब, मेरा सीधा सवाल शायद आप यहां पर नहीं समझ पाए। मैंने पूरा सवाल आप ये बताइए कि इतनी चिढ़, इतना डर क्यों कि पाकिस्तान का हर शख्स मोदी की हार चाहता है, ये कह रहे हैं फवाद चौधरी। देखिए, बिल्कुल हिंदुस्तान में वही गवर्नमेंट आनी चाहिए जो वहां की पब्लिक चाहती है, चाहे जिसको भी वो चाहे। और जहां तक मोदी जी की बात है तो उस वक्त तो मैं यही देख रही हूँ कि उन्हीं की पार्टी आगे की तरफ जा रही है, उन्हीं को वोट्स मिल रहे हैं ज्यादा। लेकिन पाकिस्तान से जैसे फवाद चौधरी साहब ने बात की, तो फवाद चौधरी साहब शायद आजकल शेख रशीद साहब को रिप्लेस कर चुके हैं और एक तरह से न्यूज में रहने के लिए वो मुसलसल जो है भारत के इलेक्शंस के ऊपर कभी ट्वीट लगाते हैं, कभी कोई वीडियो करते हैं, कभी कोई बात करते हैं, और मेरे ख्याल ये कोई खास चीज नहीं है और इसमें पॉलिटिशियंस इस किस्म की बातें किया करते हैं। अब ऐसा करके मेरे ख्याल है वो मोदी जी का साथ ही दे रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा वो कांग्रेस और दूसरी पार्टीज को सपोर्ट करेंगे उतना ही ज्यादा भारत के लोग जो है वो हट जाएंगे उन पार्टीज के पास से। तो मेरे ख्याल है मोदी जी को तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए फवाद चौधरी साहब का कि वो उनको जो है मजीद आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। जिस तरीके के हालात पाकिस्तान में बने, आपने देखा कैसे पुलिस वालों को उठा कर ऊपर से नीचे फेंका गया, किस तरीके के बुरे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर हो रहे हैं, किस तरीके की हालात पाकिस्तान में इस टाइम बने हुए हैं, तो ये किसी से छुपे नहीं है। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट ये है कि बार बार ये सोचना कि पाकिस्तान की तरफ से कोई नेता अगर हमारी तारीफ करेगा, भारत में कोई बैठा कर नेता ऐसा सोचता है और दिक्कत हो जाएगी। पाकिस्तान हिंदुस्तान को सॉफ्ट स्टेट समझता था भूतकाल में। वो समझता था कि दादागिरी करेगा, आतंक फैलाएगा, जम्मू कश्मीर अपनी मनमानी करेगा और यहाँ की सरकार घुटने टेकेगी क्योंकि मुस्लिम का वोट लेना है। They were used to this culture. मोदी जी ने इस कल्चर को उठा के फेंक दिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल इंडिया रिएक्ट 2.0 में। और आज के डिबेट पे भाई ये चर्चा चल रही है कि पाकिस्तान क्यों नहीं चाहता है कि अगर इंडिया का पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। अभी रिसेंटली फवाद चौधरी ने वो ट्वीट करके बोल रहे थे कि भाई किसी को भी बनने दो पीएम प्रधानमंत्री, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब को नहीं बनना चाहिए। आखिर उनको क्या तकलीफ है? और है ये इंडिया के इंटरनल में मामला है, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये तय करेगी हमारी देश की जनता। इलेक्शन हो चुके हैं और फिर से मोदी सरकार की तीसरी बार उनको चुना गया है और भी शपथ ग्रहण होगी शायद 9 या 10 तारीख तक। ठीक है, अब देखना ये है पाकिस्तान का अगला रिएक्शन क्या होता है कि वो फिर क्या करेंगे। वैसे पिछले 10-15 सालों की जैसा सर पटक के रोना चालू करेंगे कि कुछ नया कहेंगे। उनके ऐसे भी उनके पास कुछ कहने के लिए रहता है नहीं। तो आज के डिबेट में हम ये देखेंगे क्या कहती है पाकिस्तान की पब्लिक, वहाँ की मीडिया कैसी चर्चा कर रही है और इंडियन मीडिया उसके ऊपर कैसे रिएक्ट कर रहा है। मैं ले चलता हूँ आपको। मैं ये जानना चाहता हूं अहमद साहब, आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान मोदी से इतना ज्यादा डरता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतना ज्यादा डरता है कि उनको नहीं आना चाहिए चाहे जो हो जाए? इतना डर किस बात का? जी अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान को तो मोदी सरकार से ना कोई डर है, और डर किस बात का होगा। 10 साल से वो तकरीबन वो इंडिया में हुकूमत कर रहे हैं, तो मोदी साहब ने क्या पाकिस्तान का कर लिया है जो अब वो तीसरी टर्म में आके कर लेंगे। जो फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट है, बेसिकली वो अगर राहुल गांधी साहब की फेवर में स्टेटमेंट अगर दे रहे हैं, ये वो समझते हैं कि जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो इस इंडिया के लिए, ये इस रीजन के लिए अच्छे नहीं है। तो अगर वो किसी की फेवर में बयान दे रहे हैं तो राहुल गांधी भी इंडियन है, वो इंडिया की पार्टी है। अरविंद केजरीवाल साहब वो भी इंडियन हैं, वो इंडिया की पार्टी है। तो अगर एक फवाद चौधरी का बयान आ गया, हो सकता है मैं उस बयान से एग्री ना करता हूं, क्योंकि इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो इंडिया का इंटरनल मामला है। अगर आपको मालूम हो गया कि झूठ आरजू कादमी जी, आप अपनी बात रखिए, ये शायद रुकेंगे नहीं, ये सुनते नहीं है ना। देखिए, बिल्कुल हिंदुस्तान में वही गवर्नमेंट आनी चाहिए जो वहां की पब्लिक चाहती है, चाहे जिसको भी वो चाहे। और जहां तक मोदी जी की बात है तो उस वक्त तो मैं यही देख रही हूँ कि उन्हीं की पार्टी आगे की तरफ जा रही है, उन्हीं को वोट्स मिल रहे हैं ज्यादा। लेकिन पाकिस्तान से जैसे फवाद चौधरी साहब ने बात की, तो फवाद चौधरी साहब शायद आजकल शेख रशीद साहब को रिप्लेस कर चुके हैं और एक तरह से न्यूज में रहने के लिए वो मुसलसल जो है भारत के इलेक्शंस के ऊपर कभी ट्वीट लगाते हैं, कभी कोई वीडियो करते हैं, कभी कोई बात करते हैं, और मेरे ख्याल ये कोई खास चीज नहीं है और इसमें पॉलिटिशियंस इस किस्म की बातें किया करते हैं। अब पाकिस्तान हिंदुस्तान को सॉफ्ट स्टेट समझता था भूतकाल में। वो समझता था कि दादागिरी करेगा, आतंक फैलाएगा, जम्मू कश्मीर अपनी मनमानी करेगा और यहाँ की सरकार घुटने टेकेगी क्योंकि मुस्लिम का वोट लेना है। They were used to this culture. मोदी जी ने इस कल्चर को उठा के फेंक दिया। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक। सबसे बड़ी बात जो कहता हूं, आज जो पाकिस्तान फकीर बना हुआ है उसका मुख्य कुछ बुझाए साहब कीप क्वाइट। इरशाद, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला कुछ। इरशाद यू कीप क्वाइट, इरशाद यू कीप क्वाइट। इसका आवाज म्यूट करो, इसका आवाज म्यूट करो। इरशाद भाई, इसका आवाज म्यूट करो। एक मिनट इसका आवाज म्यूट करो, इसका देखो। अरे डॉक्टर इरशाद अहमद सुनिए ना, इसको इसका आवाज म्यूट करो, मैं बोलता हूं। इसका आवाज म्यूट करो इसको। एक मिनट डॉक्टर इरशाद अहमद, 2 लोग और हैं हमारे साथ। अच्छा एक मिनट रुकिए, सुनिए, ऐसे चर्चा नहीं, देखिए वक्त बर्बाद होगा। तो फिर अभी आपने डिबेट देखें कि क्या सवाल किया जा रहे हैं और पाकिस्तान की मीडिया पर्सन लोग क्या जवाब दे रहे हैं भाई।
इनसे सवाल कुछ और करो, लोग जवाब कुछ और ही देते हैं। और ये तो समझ से परे है, आज ये पुरानी इतिहास है, आज का कोई नई बात नहीं है कि कौन यहाँ प्रधानमंत्री बनेगा, कौन क्या करेगा, आर्मी क्या करेगी। पाकिस्तानी चाहते हैं कि उनके मन के मुताबिक यहाँ बंदा बैठे, जबकि ये होने वाला है नहीं, ना पहले बता ना कभी होगा। ये एक्चुअली उनके माइंडसेट नहीं है, ये मानसिकता बन चुकी है। और पाकिस्तान में अक्सर यही होता है, आज तक भी वही हो रहा है। वो अपने जो वहाँ होगी एस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी क्या है कह सकते हैं, आर्मी, वो अपने आर्मी वाले अपने पसंद का बंदा बैठाते हैं, जब जिसको चाहिए बैठा दिया, जब जिसको चाहिए उतार दिया। ये चीज़ें वहाँ पे होती है। तो इनको ये लग रहा है वहाँ का मीडिया पर्सन को कि पाकिस्तान इंडिया में भी ऐसी चलती होगी, जबकि इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ टोटली डेमोक्रेसी है, जनता तय करती है कौन आएगा कौन नहीं आएगा, किसको चुन के भेजना है पार्लियामेंट में और किसको नहीं भेजना है। यहाँ काम के बेसिक पे होता है, कौन अच्छा काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा देश के लिए उसको चुन लिया जाएगा भाई। जो अच्छे काम नहीं करेंगे, देश के साथ दगाबाजी करेंगे, यहाँ पब्लिक के साथ गलत काम करेंगे, उनको कोई जॉब्स प्रोवाइड नहीं करेंगे और बहुत सारे से बेनिफिट्स है जो नहीं दे पाएगा, वो सरकार चलाने का लायक भी नहीं है और हम उनके वोट नहीं देंगे। अगर आप लोगों को ये लग रहा है पाकिस्तानियों को कि आपके कहने से कुछ होने वाला है, तो ये सपना ही रह जाएगा। और इसे सपना देखना फिजूल की चीज़ें देखना बंद कर दीजिए। आपको कैसी लगी ये डिबेट हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं सुशांत लेता हूँ आपसे विदाई और मिलूंगा आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ किसी नए डिबेट शो में देखेंगे। जब तक अपना ध्यान रखिए और अपने चाहने वालों को बहुत सारा प्यार दीजिए। जय हिंद।